अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट किसे कहते हैं उसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी कर्व होता है और उसके किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है हम उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट सपोज पी है, वो x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट्स है और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास होती है y1 f1 x1 और हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो हमारे पास होती है y माइनस y1, यहाँ पे होता है m इंटू एक्स माइनस x1 और जो m होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमें पता है हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है फंक्शन का वो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो हमने इस वजह से स्लोप की जगह पे यहाँ पे डेरिवेटिव पुट किया हुआ है एट पॉइंट P पे। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये किसी भी पॉइंट पे है x1 y1 और वो पॉइंट हमारे पास फाइनाइट है, यानी x की वैल्यू भी फाइनाइट है, y की वैल्यू भी फाइनाइट है। अब अगर हम इस तरह की सिचुएशन कंसीडर करें कि पॉइंट P जो है या तो उसके एक कोऑर्डिनेट या दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हों वो इनफाइनाइट हों और पॉइंट P जो हो वो कर्व के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हो। Now consider the situation when the value of any one or both the coordinates of P tends to infinity while P continues on the curve। यानी पॉइंट P जो हो वो कर्व पे ही हो और उसका एक या दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हों वो हमारे पास क्या हो, इन्फिनिटी हो। तब हम उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं कि फिर हमारे पास सिचुएशन कैसे होगी। अब हमारे पास ये सिचुएशन कब आ सकती है कि अगर हम कर्व को एक्सटेंड कर दें बियॉन्ड द फाइनाइट पोर्शन ऑफ द प्लेन, यानी कि हम कर्व अगर हमारे पास जैसे हमारे पास हाइपरबोला है, हाइपरबोला की जो हमारे पास ब्रांचेस होती हैं अगर हम उसको एक्सटेंड कर दें बियॉन्ड द फाइनाइट पोर्शन ऑफ द प्लेन, यानी हम उसको जो फाइनाइट पोर्शन से आगे तक हम एक्सटेंड कर दें तो तब हम जब हम इन्फिनिटी पे अगर हमारे पास वही जो पॉइंट हमारे पास आएगा अगर हम उस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो तब हम उस तरह की सिचुएशन को कंसीडर कर रहे हैं। अब जब हम उस कर्व के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अब जो टेंजेंट लाइन होगी, जैसे सपोज अब यहाँ पे सपोज अब हमारे पास जो है ये एक हाइपरबोला है, अब ये जो इसकी है ये हमारे पास ब्रांच है। अब अगर इसी ब्रांच को मैं एक्सटेंड कर दूँ इनफाइनाइट पोर्शन ऑफ प्लेन पे, यानी कि इसको इन्फिनिटी तक मैं अगर एक्सटेंड कर दूँ और अगर सपोज ये मैंने कर दिया और अब मैं किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, अब ये हमारे पास जो ये पॉइंट P होगा क्योंकि मैंने तो इसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया यानी कि इनफाइनाइट पोर्शन तक प्लेन के एक्सटेंड किया, तो अब ये जो पॉइंट P है ये जो होगा वो ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, यानी कि इस पॉइंट P का डिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन जो अब हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है इसका जो हम अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखेंगे वो हमारे पास कम होगा, यानी कि अगर हम ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस देखेंगे तो वो फाइनाइट होगा और अगर हम ओरिजिन से इस पॉइंट P जिस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका डिस्टेंस देखेंगे तो वो इनफाइनाइट होगा। तो तब हम इस तरह की सिचुएशन जो ये होगा हम उस लाइन को क्या कहेंगे, एसिम्प्टोट कहेंगे। यानी कि अगर हमारे पास एक लाइन है जो हमारे पास टेंजेंट है कर्व के ऊपर, उस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस हमारे पास क्या है, फाइनाइट है और उसका जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ओरिजिन से इनफाइनाइट है, यानी पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से इनफाइनाइट होगा लेकिन जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस टेंजेंट लाइन का डिस्टेंस जो होगा वो ओरिजिन से फाइनाइट होगा, यानी लाइन जो हमारे पास है वो ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे है और ये जो लाइन जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वो पॉइंट जो है वो ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो तब ये जो लाइन होगी वो हमारे पास एसिम्प्टोट होगी। अब ये जो लाइन है हमारे पास जो ये ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे है और जिस पॉइंट पे ये लाइन टेंजेंट है वो पॉइंट जो है वो ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एसिम्प्टोट कहेंगे। अब ये जो लाइन है वो तीन तरह से हो सकती है एसिम्प्टोट। हमारे पास तीन तरह के एसिम्प्टोट होते हैं। हम पहले इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। While the point P of a curve is an infinite distance from the origin, यानी कि जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉइंट जो होगा वो ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो।
इफ़ द टेंजेंट एट पी लाइज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जो टेंजेंट लाइन है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर हो और जो ये पॉइंट पी है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो ओरिजिन से, तो तब हम इस टेंजेंट को क्या कहेंगे, एसिम्प्टोट कहेंगे। अब ये जो टेंजेंट है वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, यानी कि एसिम्प्टोट हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब सेकंड हो गया पैरेलल टू वाई एक्सिस, और थर्ड कंडीशन इसकी होती है इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। अब हमारे पास फर्स्ट वाला जो है, अब हमने इंक्लाइंड एसिम्प्टोट, और फर्स्ट है हमारे पास एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो होगा टेंजेंट होगा कर्व के ऊपर और वो जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे आएगी, यानी कि जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, बाकी उसकी कंडीशन एसिम्प्टोट वाली ही होगी। और जो सेकंड है ये हमारे पास टेंजेंट होगी कर्व पे, लेकिन ये जो टेंजेंट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। और थर्ड है हमारे पास इंक्लाइंड एसिम्प्टोट, वो हम पढ़ेंगे। अब हम इन तीनों को फाइंड करने का मेथड देखते हैं कि इनको हम फाइंड कैसे करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहली कंडीशन है एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द कोफिशिएंट, अब इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, हमारे पास जो पहले मैं हम इसको समझा देती हूँ, फिर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ। हमारे पास कोई भी कर्व की इक्वेशन होगी, अब हम देखेंगे कि एक्स की जो सबसे बड़ी डिग्री है, अब जैसे अब इस कर्व में ये एक कर्व की इक्वेशन है, इसमें जो कर्व की में एक्स का जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 3 है, यानी कि ये क्यूबिक डिग्री पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, वाई, तो हम उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, एसिम्प्टोट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जैसे इसी एग्जांपल में इसकी डिग्री हमारे पास एक्स की जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 3 है और इसका कोफिशिएंट है वाई, तो y को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 0 एक ऐसा एसिम्प्टोट होगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और हमें पता है कि y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द इक्वेशन ऑफ ए कर्व इक्वेटेड टू 0 विल गिव द एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि हम देखेंगे x सबसे बड़ी डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ x को हम क्या करेंगे, उसका कोफिशिएंट चेक करेंगे, यानी कि जैसे अब हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की क्या थी, क्यूब थी, 3 पावर थी। अब हमने इसके कोफिशिएंट को क्या किया है, 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो जो y इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास एसिम्प्टोट होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम इस तरह से एसिम्प्टोट तब तक फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास एक्स क्यूब जो सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट ना हो। अगर हमारे पास यही जो वैल्यू है जैसे इस एग्जाम्पल में है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री क्यूब है हमारे पास, लेकिन इसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास है 1, तो अब हम इसमें एसिम्प्टोट फाइंड नहीं कर सकते। हमारे पास कोई भी ऐसी लाइन नहीं आ रही जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट हो। तो अब हम ये रूल कब तक अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो है उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो, कोई कांस्टेंट ना हो, यानी कि वेरिएबल हो। और अगर हमारे पास वो कांस्टेंट आ जाएगा तो हमारे पास कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। द वैलिडिटी ऑफ दिस रूल इज पॉसिबल इफ द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज नॉट अ कांस्टेंट, यानी कि जब हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जैसे हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं वो हमारे इसका हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास अगर कांस्टेंट नहीं है तब तक हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास कांस्टेंट आएगा तो हमारे पास कोई भी ऐसा एसिम्प्टोट नहीं होगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इफ दिस कोफिशिएंट इज अ कांस्टेंट देन देयर एग्जिस्ट नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन है, सेकंड एसिम्प्टोट है एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब बिल्कुल ये वही रूल है जो हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे अप्लाई किया है। इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे y की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। अब जैसे इस कर्व की इक्वेशन में हमारे पास y की सबसे बड़ी पावर जो है वो 4 है। अब हम इसका कोफिशिएंट देखेंगे, इसका कोफिशिएंट है x माइनस 2, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास उस लाइन की होगी जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। यहाँ से अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूँगी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास जो होगा वो एसिम्प्टोट होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब हम इसको भी वैसे ही फाइंड करेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ y
इन द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इक्वेटेड टू जीरो विल गिव द एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। यानी कि जो हम देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वाई का जो कोफिशिएंट है उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया x-2 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वही हमारे पास एसिम्प्टोट होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। और ये भी रूल हम तब तक फाइंड कर सकते हैं जब हाईएस्ट पावर ऑफ y का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास कांस्टेंट ना हो। और अगर हमारे पास ये कांस्टेंट आ जाएगा तो कोई भी ऐसा एसिम्प्टोट नहीं होगा जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। दिस रूल इज वैलिड इफ द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ y इज नॉट अ कांस्टेंट, यानी कि वो वेरिएबल होना चाहिए। अगर वेरिएबल है, जैसे अब x-2 ये एक वेरिएबल है या पॉलिनोमियल है, तो तब इसका एसिम्प्टोट होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस एग्जांपल में इसकी y की सबसे बड़ी पावर जो है वो y² है, लेकिन y² का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो हमारे पास कोई भी ऐसा एसिम्प्टोट नहीं है जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो हमने हमने बस यही चेक करना है कि इस इक्वेशन ऑफ कर्व में हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है y की वो क्या है, फिर हमने उसका कोफिशिएंट चेक करना है। अगर हमारे पास वो वेरिएबल आएगा तो हमने उसको जीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है और वही एसिम्प्टोट होगा पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर वही जो कोफिशिएंट है, जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास कांस्टेंट है, तो कोई भी ऐसा एसिम्प्टोट नहीं होगा जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अब थर्ड इसकी एग्जांपल है हमारे पास इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। अब हमारे पास क्या होता है, हमने अभी दोनों एग्जांपल्स में देखा है कि हमारे पास कोई भी एसिम्प्टोट जो आता है वो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आती है y = mx + c, और m और c की वैल्यू हमारे पास फाइनाइट आ रही हैं। अब हमारे पास m भी फाइनाइट होता है, c भी फाइनाइट होता है, या हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ रही है x = c, या हमारे पास इस तरह की आ रही है y = c। अब अगर हम इसी को देखें, x = c, हमारे पास जो एसिम्प्टोट आ रहा है वो पैरेलल टू y एक्सिस आ रहा है, यानी कि वर्टिकल एसिम्प्टोट है। जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में देखा x = 2 हमारे पास था एसिम्प्टोट। अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें तो x = 2 हमारे पास ये होगा, और ये हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट है। तो अब जो एसिम्प्टोट होगा जो वर्टिकल नहीं होगा, वो हॉरिजॉन्टल भी ना हो, वर्टिकल भी ना हो, और y = c जो है वो हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। क्योंकि अगर मैं देखती हूँ कि y = 3 हमारे पास है तो उसकी हमारे पास लाइन इस तरह से बनेगी, अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3, तो ये हमारे पास y = 3 की इक्वेशन है। तो जो एसिम्प्टोट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट होगा। हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा, वर्टिकल भी नहीं होगा, तो वो हमारे पास इंक्लाइंड एसिम्प्टोट होगा। अब उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑब्टेन कैसे होगा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग y = mx + c इन प्लेस ऑफ y इन द गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व। यानी हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ अ कर्व दी हुई होगी, हम उसमें y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, mx + c, और फिर हमने क्या करना है, m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। और वो हम फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसमें हम x² x³ x4 जो भी हमारे पास x की डिग्री आ रही होगी उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। यानी हम दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को, x² के कोफिशिएंट को, y² के कोफिशिएंट को, x² के कोफिशिएंट, x³ के कोफिशिएंट, जो भी है, क्योंकि y को तो हमने mx + c कर दिया। जब हम y की जगह पे mx + c पुट करेंगे तो हमारे पास x में वेरिएबल x जो होगा वो वेरिएबल होगा उस इक्वेशन में, तो हम उसमें x की जो पावर्स होंगी उनको कंपेयर करेंगे दोनों साइड में उसके कोफिशिएंट को, तो हमारे पास m और c की वैल्यू वहाँ से फाइंड करेंगे। जब हमारे पास m और c की वैल्यू आ जाएंगी तब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, हम दोबारा इसमें पुट कर देंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी y की, यानी m और c की जब वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगी तो जो हमारे पास एसिम्प्टोट आएगा वो इंक्लाइंड एसिम्प्टोट होगा।